जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एमपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की 8,500 पदों पर ऑफिशियल भर्ती की बात फाइनल हो चुकी है और ये बिल्कुल सही समय है कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और लगभग पिछले 7 सालों के अपने शिक्षण के अनुभव से जो भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जितने सारे स्टूडेंट्स का चयन हुआ है, उसमें होने वाले और चयन ना होने वाले दोनों विद्यार्थियों की जो जो समस्याएं, जो जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, वो मैं आपसे क्विकली डिस्कस करने वाला हूं। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि अगर हमारे पास 90 डेज़ का समय हो, सपोज करिए अगर हम 90 दिन में 3 महीने में एक टेंटेटिवली स्मार्ट तरीके से कवर करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, तो कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के मुख्य बिंदु रहेंगे, सबसे पहले तो सर कम समय में सिलेबस जल्दी कैसे कवर करें, ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता है उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, फिर जीएस के नाम पे आपका सब कुछ आ जाता है, साइंस से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। दूसरी बात दोस्तों, टेस्ट अभी से देना चाहिए कि बाद में देना चाहिए। कुछ बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, कुछ विद्यार्थियों ने अभी पढ़ना शुरू किया होगा। तीसरी बात, रिवीजन करें तो कैसे करें कि नया नया पढ़ते जाएं। सर हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, ये एक समस्या है। चौथी बात है साथियों, दिन भर का शेड्यूल करें। कई बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं दिन भर, शाम को पता लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं गया, या ऐसा लगता है कि दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहे पर हमारी एफिशिएंसी नहीं आई। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, और इस सेशन में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुंजी मैं आपको दूंगा जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं एक एक बिंदु पर। मेरे साथियों, सबसे पहले अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूँ तो माय डियर एस्पिरेंट्स, उसमें आपको पता है कि मैथ्स आता है, उसके बाद आपको पता है कि रीजनिंग आती है, उसके बाद आपको पता है कि दोस्तों जीएस आती है। अब जीएस में भी आपकी क्या आती है, साइंस आती है। ठीक है, साइंस में भी तीनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है। पॉलिटी से मतलब आपका पता है जो राजनीति विज्ञान है हमारा, संविधान वगैरह सब कुछ। अब दोस्तों क्या है कि इसको पढ़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। दूसरी बात, थ्योरी की कथा और यूट्यूब वगैरह पूरे टाइम देखते रहते हैं। आपको क्या करना है साथियों, आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको एक शेड्यूल बना के देता हूँ। आप इतना करिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाइए। लेटेस्ट से मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स में मान लो उठाओ परसेंटेज। ज़्यादा पीछे नहीं भागना है कहीं भी, केवल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो कांस्टेबल के या मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के पिछले 5 साल के। पिछले 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक जितनी भी हमारे एमपी में परीक्षाएं हुई हैं और जहां जहां मैथ्स पूछा गया है, बस उसके क्वेश्चन लगाने हैं। और आपको रोज़ कितने क्वेश्चन लगाने हैं साथियों, 20 से 30 सवाल। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन लगाइए, 1 घंटे का समय लीजिए। और 1 घंटे तक कैसे लगाना है, जैसे फर्स्ट का आंसर ए आ गया, सेकंड का आंसर बी आ गया, थर्ड का सी आ गया, तो बार बार पीछे जाके नहीं देखना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। फिर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो बच्चों को समस्या आती है। एक बार आपने ए आंसर लिख लिया तो कॉपी में लिख लो ए आंसर, पीछे मत देखना। फिर जैसे सेकंड नहीं बना तो दोस्तों छोड़ दो उसको। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, आपने सी आ गया, तो ऐसे 1 घंटे में आप 30 सवाल का टारगेट सेट करिए कि आप 30 क्वेश्चन पर डे लगाएं। अब 1 घंटे का समय जब समाप्त हो जाए, उसके बाद जो क्वेश्चन बन गए उसको आप मिलाइए कि सर इतने क्वेश्चन सही है, इतने गलत है। अब जो सही है वो आपसे बनता है, जो गलत है उसको आप चेक करोगे क्यों मिस्टेक हुई, और जो आपसे छूट गया वो आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं आती हैं। तो अब आपकी पूरी तैयारी 3 हिस्सों में बट गई। जो आपको आता है वो आपको पता लग गया, जो आपसे गलतियां हो रही हैं सवालों में वो पता लग गई, सिली मिस्टेक जिसके वजह से बच्चे बाहर होते हैं। तीसरी बात जो है कि यहाँ पर आपसे जो छूट गया है वो आप सीखिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, शिक्षकों की मदद लीजिए, तो आप 1 घंटे में स्मार्टली पूरा मैथ्स आप निपटा सकते हैं। फिर मेरे दोस्तों, रीजनिंग में क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है। दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बच्चों के नंबर कटते हैं। सर पहला है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं मेरे भाई जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के नंबर खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सर हम इसके कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं ये पेपर में बना के आ पाऊंगा कि नहीं। तो मेरे साथियों, इसका एक तरीका है, आप रोज कितने सवाल लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, 20 पर डे के। 20 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के लगाइए या 20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। एक दिन मिसिंग नंबर, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग, एक दिन मिसिंग नंबर, एक दिन कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कितने मिनट का समय लगेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का। तो ये आपका डेली डोज है। तो एक डोज आपका हो गया ये वाला, एक डोज आपका ये हो गया। फिर दोस्तों, यदि आप साइंस और इन सब चीज़ों की थ्योरी पढ़ते रह जाओगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगा पाओगे। तो एक काम किया करो, जैसे मान लीजिए आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो और जियोग्राफी में पढ़ रहे हो आप भारत का भौगोलिक विभाजन। लेटेस्ट से आपने एक टॉपिक पढ़ा भारत का भौगोलिक विभाजन।
तो उसमें पीएचडी करने की बजाय आप उसके क्या लगाइए, ऑब्जेक्टिव। कसम खा लो कि रोज में 50 ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा जीएस के थ्योरी पढ़ने के बाद। अब साथियों 50 ऑब्जेक्टिव लगा हुआ भारत के भौगोलिक विभाजन के, 4 दिन में आपने 200 लगा लिए, 5 दिन में आपने 250 ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो भारत के भौगोलिक विभाजन में जितने भी संभावित प्रश्न होंगे वो सारे संभावित प्रश्न आपकी नज़रों से गुजर चुके होंगे। तो क्या होगा, आपको याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद रहेगा, क्योंकि आप पीएससी यूपीएससी तो दे नहीं रहे हो। इसलिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका ऑप्शन सही टिक होना चाहिए। तो ऑप्शन सही टिक करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस करो। तो आप देखो कि आपने 2-3 घंटे में ही 50 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन यहाँ 70 और 30 100 ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो दिन भर में लगेगा कि हाँ सर एफिशिएंसी आ रही है, टाइम मैनेज भी हो रहा है। जो आपके बच्चे दिन भर यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं, दिन भर यूट्यूब वीडियो देख के समय बर्बाद नहीं करना है साथियों। जहां पर भी आपको दिक्कत आती है उसका क्विक वीडियो देखो जो आपको जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सर दूसरी बात आती है, जैसे कि सिलेबस ऐसे कवर हो सकता है आपका फटाफट फटाफट फटाफट। दूसरी बात यह है कि आपको सर इसमें करना क्या है, सर इसके लिए आपको वीकली प्लान बनाना है। वीकली प्लान का क्या मतलब है मेरे भाई, आपका जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर मैथ्स है, मैथ्स में मान लीजिए अरिथमेटिक मतलब अंक गणित और एडवांस मिला के सपोज करो, मान लेते हैं, अभी समझ के देखते हैं, 25 टॉपिक हैं सपोज करो। आपके पास कितने दिन है सर, 90 दिन है, तो 25 चुके 100, लगभग आपको मेरे भाई 4 दिन में कितना टॉपिक निपटाना है, एक टॉपिक, ठीक है, ऐसा ही मतलब होगा इसका। तो 4 दिन में एक टॉपिक निपटाना है, तो अगर आप एक टॉपिक के पहले 100 से 120 क्वेश्चन लगा लोगे 4-4 दिन में, 3-3 दिन में, तो आप क्विकली सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। बच्चे क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक टॉपिक में पीएचडी कर लें। पहले पीएचडी नहीं करना है दोस्तों, एक टॉपिक में आपको पहले इतना कर लेना है कि आपको हवा लगने लगे, फिर क्या होगा, दूसरा रिवीजन होगा, तीसरा रिवीजन होगा और चौथा। अब जैसे ही आप वीकली प्लान बनाने लगोगे इस तरीके से ब्रेक करके एक एवरेज लेके, फिर आपको क्या करना है, संडे टू संडे क्या देना है साथियों, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिना टेस्ट के आपकी नैया पार नहीं हो सकती है, लेकिन रोज़ टेस्ट नहीं देना है, संडे को देना है। संडे को टेस्ट देके मेरे दोस्तों इसका क्या करना है, आपको एनालिसिस, क्या करना है, एनालिसिस करना है कि सर हमसे टेस्ट में कहाँ सही बने सवाल, कहाँ गलती हुई और क्या छूट गया। अब मान लो आपने पढ़ रखा था कोशिका बायोलॉजी से, और कोशिका का मान लीजिए आपका कोई सवाल लेटेस्ट से पेपर में आया और आपसे नहीं बना, तो नहीं बना तो वो आपका एक नया कंसेप्ट हो गया। मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ रखा था, परसेंटेज का सवाल गलत हो गया, तो आप देखिए कि मुझसे वहाँ गलती क्या हो गई, सिली मिस्टेक क्या हो गई। तो टॉपिक वाइज आपका सुधार होता जाएगा, किसकी मदद से, टेस्टों के एनालिसिस की मदद से। इसीलिए मेरे भाई टेस्ट में एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको टेस्ट सिर्फ दे के नहीं छोड़ देना है, नंबरों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो टारगेट करो अगले टेस्ट में 55 आए, अगले टेस्ट में 60 आए, अगले टेस्ट में 65। ऐसे आपको 5-5 नंबर बढ़ाते जाना है, बजाय इसके कि नर्वस हो रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं तो, या बजाय इसके कि किसी प्रकार का नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। तीसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर शेड्यूल क्या रखें कि सर रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें। कोई शेड्यूल नहीं होता किसी चीज़ का, बस टारगेट पूरा होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। 50 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, और आप जीएस के 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 50-50 क्वेश्चन में उसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, अब ये शेड्यूल आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाइए। निशाचर प्रवृत्ति के हो तो रात में पढ़ो, अर्ली बर्ड हो तो सुबह पढ़ो। ठीक है, जैसा आपको सुविधा हो, कोई थंब रूल नहीं है। लाइब्रेरी जाने में मन है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, काम होना चाहिए। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे चल के जो आपके जीवन में ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी रिवीजन। क्या है वो? आपका रिवीजन। अब दोस्तों रिवीजन क्या है, रिवीजन कैसे करें कि क्या सर नए ही पढ़ते रहें कि रिवीजन भी करना ज़रूरी है? साथियों आप जानते हो कि जो भी पार हुआ है वो रिवीजन के वजह से हुआ है। एक समय के बाद आपको 80-30 में बांटना पड़ेगा अपने समय को। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसका 80% आप नया पढ़िए, लेकिन आपको दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के 20% टाइम आपको किस में देना पड़ेगा? रिवीजन में भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको 20% टाइम अपना रिवीजन में देना है। लेटर से आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपको लगभग उसका 20% समय किस में देना पड़ेगा? लगभग रिवीजन में देना पड़ेगा। क्योंकि आगे पढ़ने के साथ साथ पीछे जो आपका छूटता जा रहा है, जो आपसे नहीं बना था, उस पर टिक मार्क लगा लो। जो सिली मिस्टेक हुई थी, जो चीज़ें समझ में नहीं आई थी, जिनमें कन्फ्यूजन था, दोबारा पढ़ने के लिए उस पर डॉट बना लीजिए। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जो पेपर में मदद करेंगे। कोई भी टॉपिक है वो 1 पेज में आना चाहिए आपका। कोई भी टॉपिक कितने पेज में आना चाहिए? 1 पेज में। कैसे? जैसे मान लो आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, तो साथियों संविधान की प्रस्तावना को 1 पेज में यदि आप लिखने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं सक्षम है
तो ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाओ, जितने ऑब्जेक्टिव लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी समझ खुलेगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं, क्वेश्चनों में ज़्यादा डेटा थोड़ी बदल जाएगा। भाई 72वां संविधान संशोधन जो पहले था आज भी वही है, 72वां संविधान संशोधन है कि नहीं, तो ये बातें आपको समझनी है। और इस तरीके से अगर आप चलोगे तो लगभग आप 3 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को विद कॉन्फिडेंस कवर कर ले जाओगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, कुछ सब्जेक्ट आपके पसंदीदा होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको दिक्कत देते होंगे। जो पसंदीदा हैं सिर्फ उनको नहीं पढ़ना है, जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, जो वीक सब्जेक्ट हैं, उनको भी बराबर इज्जत देनी है। दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम है, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स पे ही फोकस करना है। जितने ऑब्जेक्टिव लगाओगे, जितने मॉक्स लगाओगे, उतना ज़्यादा आपकी समझ का स्तर खुलेगा, ठीक है। और इस तैयारी में हमारी टीम भी आपके साथ, बाकायदा उत्कर्ष परिवार पूरी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। साथियों आपके लिए स्पेशली हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, जो है आपका कांस्टेबल का बैच, जो स्टार्ट होने जा रहा है 2.0 बैच, जिसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए 26 मई से। तो पूरी टीम हमारे साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ प्रयास करेगी। इसको बोलेंगे हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट। हमारे एस्पिरेंट्स के लिए इसमें एक डिस्काउंट भी दिया गया है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो केवल चलेगा लेकिन 15 मई से 22 मई तक, एक हफ्ते तक। दोस्तों एक हफ्ते तक यदि आप कूपन कोड MP25 यूज़ करते हो तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट इस पर अवेल हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऑफर्ड प्राइस में ये 5000 का कोर्स मात्र आपको 600 में अवेल हो सकता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम कांस्टेबल का। बढ़िया तैयारी शुरू करो। कोई भी और दिक्कत आए, किसी और प्रकार की समस्या आ रही है, सिलेबस रिलेटेड स्पीड नहीं बन रही है सर, और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारी बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोशिश करूँगा मैं उस पर स्पेसिफिक कोई और वीडियो आपको बनाकर उसमें आपको मार्गदर्शित करूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।